हेलो स्टूडेंट, वेलकम सेकेंड इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना जो रनिंग टॉपिक है वो था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में अपन कॉन्टिन्यूटी को स्टडी कर रहे थे और कॉन्टिन्यूटी को स्टडी करते करते अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। कुछ आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करने का: कॉन्टिन्यूटी एट 1 पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल और कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। ओके, और आपने एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था 1 to 13 ट्राई करने को, आपने किया होगा सभी ने। मुझे वर्क सेंड करेंगे और जब भी अपन मिलेंगे, मीटिंग करेंगे स्कूल में, तो आपका सभी का वर्क कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, आज 14 से आगे के क्वेश्चन चेक करते हैं कैसे होंगे, देखते चलिए। एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 14 को देखना बेटा क्या है कि fx इज इक्वल टू 3 if x is greater than or equals to 0 but less than or equals to 1, 4 if x is greater than 1 but less than 3, and 5 if x is greater than or equal to 3 but less than and equals to 10। ओके, तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां जो इंटरवल दे रखा है बेटा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 से लेकर लेस देन इक्वल्स टू 10 तक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि x इज बिलोंग्स टू 0, 10 और वो भी क्लोज्ड इंटरवल, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल दोनों है, यानी 0 और 10 भी इंक्लूड है x की वैल्यूज में। तो x का इंटरवल क्या हो गया, 0 से लेकर 10 तक। तो आपको इस क्लोज्ड इंटरवल में टेस्ट करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो क्लोज्ड इंटरवल में टेस्ट करने की आपको प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, 2 कंडीशंस थी कि एक तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओपन में कॉन्टिन्यूअस होने के बाद एक टेस्ट और करते हैं कि 0 पर RHL और 0 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, 10 पर LHL और 10 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ये तो बात की बात है, लेकिन पहले अपन क्या देखेंगे कि ओपन में कॉन्टिन्यूअस कैसे है। तो ओपन में कॉन्टिन्यूअस करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो यहां कल जो अपन नंबर लाइन बना रहे थे माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक था, यहां ये कहां से कहां तक होगा बेटा, 0 to 10। ओके, और 0 to 10 में बेटा 1 और 3 बीच में दे रखे हैं इन्होंने, तो ये तो 1 और ये 3। अब आपको 1 और 3 पर टेस्ट करना है पहले, तो लेस देन 1 के लिए टेस्ट होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए टेस्ट होगा और एग्जैक्ट 1 पर टेस्ट होगा। क्लियर, लेस देन 3 पर टेस्ट होगा, ग्रेटर देन 3 पर टेस्ट होगा और एग्जैक्ट 3 पर टेस्ट होगा। पहले तो काम ये करना है। तो अगर 1 और 3 पर ये कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तब तो क्या हो गया, ओपन में तो जो ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, यानी 1 और 3 पर अगर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो ये फंक्शन ओपन इंटरवल में कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी 0 से लेकर 10 तक कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ना, यानी इस रेंज में कॉन्टिन्यूअस हो मतलब LHL डिफाइन हो, इस रेंज में कॉन्टिन्यूअस हो RHL डिफाइन हो। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 के लिए अगर इक्वल है तो 1 पर कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, यानी यहां तो कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस। फिर 3 पर आएंगे, यहां लेस देन 3 के लिए यानी LHL डिफाइन होना चाहिए, इसके लिए ग्रेटर देन 3 के लिए RHL डिफाइन होना चाहिए और 3 के लिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होना चाहिए। तो अब यहां पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ, यानी 0 से लेकर 10 तक तो कॉन्टिन्यूअस हो चुका। अब 0 और 10 पर और चेक करेंगे तो सेकंड पॉइंट होगा फिर। क्लियर, तो पहले तो 1 और 3 पर टेस्ट करोगे। ओके, ये लिख देंगे x इज बिलोंग्स टू 0, 10। तो टेस्ट क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 पर पहले तो क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 वैल्यू कहां से निकालते हैं, जहां इक्वल टू 1 हो। तो इक्वल टू 1 ये दिख रहा है ना, तो जब इक्वल टू 1 है तो फंक्शन कितना आ रहा है, 3, यानी f3 इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए फिर अब 1 पर आपको LHL और RHL दोनों फाइंड करना है। तो RHL निकालते चलिए सबसे पहले, यानी f1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। ओके, 1 प्लस h ग्रेटर देन 1 वाले पर, तो अगर x ग्रेटर देन 1 है तो सभी ग्रेटर देन 1 नंबर्स का इमेज कितना दे रहा है, 4। ओके, तो 1 प्लस h का इमेज भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाना है। तो ये आएगा बेटा कितना, 4 और 4 इज बिलोंग्स टू आप, यानी 4 रियल नंबर है। क्लियर,
अगर 4 रियल नंबर है तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो RHL है वो डिफाइन है। इसका मतलब ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हुआ। आप बोल सकते हैं हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब लेस देन 1 के लिए देखना है तो LHL फाइंड करना है बेटा। LHL f1 minus 0 is equals to limit h tends to 0 f1 minus h। f1 minus h का मतलब हो गया बेटा f इमेज ऑफ 1 minus h लेस देन 1 वाले में। तो लेस देन 1 यही है ना। ओके, तो लेस देन 1 के लिए सभी लेस देन 1 की सभी वैल्यूज के लिए जो इमेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3। तो आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल्स टू 3, और ये भी रियल है यानी डिफाइन है। जब LHL डिफाइन है इसका मतलब लेस देन 1 पर फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। आप बोल सकते हैं fx कॉन्टिन्यूअस एट x इज लेस देन 1। लेस देन 1 पर कॉन्टिन्यूअस, ग्रेटर देन 1 पर कॉन्टिन्यूअस, बट 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि RHL 4 आ रहा है जबकि LHL 3 आ रहा है। आप लिखेंगे यूं कि बिकॉज f1 plus 0 is not equals to f1 minus 0, so fx is not continuous at x is equals to 1। ओके, जब x equals to 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसका मतलब ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, और ओपन में कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्लोज्ड में तो फिर होना ही नहीं है। क्लियर? क्योंकि आपने नोट देखा होगा थ्योरी में, आपको बता रखा है हमने कि क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी फंक्शन है वो ओपन में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और ओपन में कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब समझ में आ रहा है ना कि जो बीच में नंबर दे रखे हैं पहले उन पर टेस्ट करना है, उन पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर? तो जब 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसका मतलब ओपन में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब क्लोज्ड में भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फिर भी हालांकि रिजल्ट तो यही से मिल गया, लिखेंगे fx is not continuous at x equals to 1, so function is also not continuous in 0,10। ओके, लिख सकते हैं रिजल्ट। बट आपको करना क्या है, 3 पर भी टेस्ट करना है। देखते हैं 3 पर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं। सपोज 1 पर आ जाता तो 3 पर टेस्ट करते, 3 पर आने के बाद फिर क्या करते, 0 पर RHL निकालते, 0 पर LHL निकालते, 10 पर RHL निकालते, सॉरी 0 पर RHL और 0 पर फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। 10 पर LHL और 10 पर फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, तो क्लोज्ड में ये कैसा होता, कॉन्टिन्यूअस कहलाता। फिलहाल कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें 3 पर भी टेस्ट कर लेना है। ये रिजल्ट बाद में लिखेंगे, पहले 3 पर टेस्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, क्वांटिटी एट x इज इक्वल्स टू 3, और 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे बेटा तो इक्वल टू 3 यही है, 5 दे रहा है ना, तो f3 इज इक्वल्स टू 5। ओके, सेकेंड कंडीशन में RHL निकालोगे, f3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h ग्रेटर देन 3, यही है ना बेटा, तो 5 आएगा। और 5 इज बिलोंग्स टू RHL डिफाइन है, इसका मतलब यहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी आप बोल सकते हो कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 3। LHL f3 minus 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 minus h लेस देन 3 के लिए, तो बेटा लेस देन 3 ये 4 दे रहा है, इज इक्वल्स टू 4, और 4 भी रियल है यानी LHL भी डिफाइन है, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज लेस देन 4। क्लियर? यानी ग्रेटर देन 3 पर कॉन्टिन्यूअस, लेस देन 3 पर कॉन्टिन्यूअस, बट 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों लिमिट सेम नहीं है। आप बोल सकते हैं f3 plus 0 is not equals to f3 minus 0, so fx is not continuous at x is equals to 3। क्लियर? तो ये जो फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल 0,10 में कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लिखेंगे यहां पर
therefore fx is not continuous in 0, 10. ओके, नोट कीजिए बेटा फटाफट। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, कुछ इसी टाइप का है। fx is equal to 2x if x is less than 0, 0 if x is greater than and equals to 0 but less than and equals to 1, and 4x if x is greater than equal to 1। ये दे रखा है, तो आपको यहां दिख रहा है बेटा लेस देन 0, 0 ये है, और लेस देन 0 यानी माइनस इंफिनिट तक। क्लियर? ग्रेटर देन 1, 1 भी कहीं यहां पर है। ओके, लेस देन 0 भी है, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया ये इधर, और ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया बेटा प्लस इंफिनिट तक। तो जो रेंज हो गई x की, एक्सिस बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट, आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। इसका मतलब ओपन इंटरवल हो गया। अब ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब हुआ कि सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यानी इस रेंज में भी कॉन्टिन्यूअस हो, यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस हो, यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस हो, और 0 और 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यहां कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब लेस देन 0 के लिए, अर्थात LHL डिफाइन हो। तो आप कहेंगे कि लेस देन 0 के लिए LHL यानी डिफाइन है, इसका मतलब इन पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ग्रेटर देन 0 के लिए अर्थात RHL डिफाइन है, तो यहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ। LHL और RHL अगर इक्वल आ जाए और वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आ जाए तो 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम उसी तरह से 1 पर टेस्ट करेंगे। क्लियर? तो पहले 0 को टेस्ट करोगे, फिर 1 पर टेस्ट करोगे। तो ये आ जाएगा टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी। एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दे रहा है बेटा? ये दिख रहा है ना, जहां इक्वल्स टू 0 होगा वही वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। तो fx इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो गया बेटा? एट x इज इक्वल्स टू 0, f0 इज इक्वल टू 0। अब RHL फाइंड करोगे, f0 प्लस 0 इज इक्वल टू, बेटा 0 प्लस 0 बोले तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h यानी ग्रेटर देन 0 के लिए बेटा, तो ग्रेटर देन 0 के लिए यही डिफाइन है ना, कितना आ रहा है 0, और 0 इज बिलोंग्स टू r। तो आप कह सकते हो बेटा RHL डिफाइन है, इसका मतलब लेस देन 0 पर फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी fx at x is less than 0। ओके, अब LHL निकालेंगे बेटा, f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। ओके, 0 माइनस h बोले तो लेस देन 0, तो लेस देन 0 यहां से निकालेंगे ना, तो x इसका इमेज अर्थात x की जगह माइनस h आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू माइनस h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 इज बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? लेस देन 0। एक सेकंड बेटा, ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 प्लस h बोले तो ग्रेटर देन 0। fx is continuous at x is greater than 0, तो यहां fx is continuous at x is less than 0। और ये तीनों वैल्यूज देखो सेम आ रही है ना, तो आप कह सकते हो बेटा कि बिकॉज f0 प्लस 0
is equals to f0 minus 0 is equals to f0. So fx is continuous at x is equals to 0. Okay, क्लियर? x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस हुआ. उसके बाद अपन चेक करेंगे किस पर? 1 के लिए. नाउ कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1. तो 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 ही दे रखा है ना बेटा, इक्वल्स टू 1 यही है. तो f1 इज इक्वल्स टू 0. RHL लेंगे बेटा, तो f1 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h. ओके, 1 प्लस h बोले तो ग्रेटर देन 1. तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये डिफाइन कर रखा है ना. ओके, तो यहां x की जगह जब इमेज निकालेंगे 1 प्लस h का, तो x की जगह 1 प्लस h आएगा, जो कि आ चुका होगा बेटा. लिमिट h टेंड्स टू 0 4 into 1 प्लस h. लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0. आंसर कितना हो गया? 4. 4 इज बिलोंग्स टू r. इसका मतलब ग्रेटर, ये जो RHL है वो डिफाइन है, तो ग्रेटर देन 4 के लिए फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया. ओके, बोल सकते हैं कि fx कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 1. LHL निकालना है. f1 minus 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 minus h लेस देन 1. और बेटा लेस देन 1 के लिए 0 दे रहा है ना, इज इक्वल्स टू 0 इज बिलोंग्स टू r. इसका मतलब लेस देन 1 पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. fx इज कॉन्टिन्यूअस at x is less than 1. But LHL is not equals to RHL. यानी f1 plus 0, because f1 plus 0 is not equals to f1 minus 0. So fx is not continuous at x is equals to 1. Therefore fx is not continuous in given interval minus infinite to plus infinite. Okay, आपने मैंने क्या कहा कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस हो. अभी 0 पर तो कॉन्टिन्यूअस था, बट 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है. जब 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो जो गिवन इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, क्या उस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं होगा. ओके, तो वही लिखना है आपको कि fx is not continuous at x equals to 1. Therefore fx is not continuous in given interval minus infinite to plus infinite. Okay, नोट कीजिए बेटा. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी देखते चलो. ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आप खुद करेंगे, इसी तरह से करना है. 17 देख लीजिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 17 देखो है क्या कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी में रिलेशन बताना, ए एंड बी में संबंध बताना है. दैट द फंक्शन हैव डिफाइंड बाय दिस. क्या दे रखा है बेटा? 17 क्वेश्चन में फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, bx प्लस 3 इफ x is greater than 3. क्वेश्चन वाला कहता है कि a और b में रिलेशन बताना है if given function is continuous at x is equals to 3. यानी ये फंक्शन x is equals to 3 पर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है. तो a और b में रिलेशन बताइए. कोई दिक्कत नहीं है. कॉन्टिन्यूअस है तो अपन को पहले से मालूम है कि हर हाल में वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL होना चाहिए. ओके, तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं अपन कि x इक्वल्स टू 3 में वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले तो देखेंगे f3.
ओके। और f3 कहां से आएगा, जो इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन है, और इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन यही है, तो इसमें x की जगह 3 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3a प्लस 1। ओके, RHL फाइंड करोगे, f3 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, 3 प्लस h यानी ग्रेटर देन 3 के लिए, तो ग्रेटर देन 3 ये हो गया ना, तो यहां 3 प्लस h का इमेज x की जगह 3 प्लस h पुट करने से आना है, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, लिमिट अप्लाई करेंगे तो h तो 0 हो गया, और ये क्या बच गया बेटा 3b प्लस 3। ओके, LHL भी निकाल लीजिए, f3 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, 3 माइनस h लेस देन 3, यहीं से आना है, तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 a और x की जगह बेटा 3 माइनस h प्लस 1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0, क्या आ गया 3a प्लस 1। ओके, अब सुने ध्यान से, एक तो जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनोगे कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि जो भी गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है किसी भी गिवन पॉइंट पर, जैसे यही कहा उसने कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 3, देन ऐसा ऐसा कुछ भी प्रूफ करने को कहे, a और b की वैल्यू फाइंड करने को कहे, या a और b में रिलेशन पूछा जा रहा हो आपसे, लेकिन कॉमन चीज क्या हो कि फंक्शन को किसी भी गिवन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कहा जा रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो वहां आपको टेस्ट नहीं करना है, और टेस्ट नहीं करना है तो जैसे इस एक फंक्शन पर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाला जा रहा है और LHL भी निकालना पड़ रहा है। क्लियर? तो जब कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों आएंगे तो सेम, ये भी 3a प्लस 1, ये भी 3a प्लस 1, तो कोई एक ही फाइंड करेंगे, दोनों को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। वापस सुन ले एक बार, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है किसी भी गिवन पॉइंट पर और किसी एक फंक्शन पर LHL या RHL, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL या RHL में से कोई सी दो चीजें एक ही पर निकालनी पड़ रही हो तो उनमें से कोई एक ही निकालेंगे, दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां जैसे मैंने फिलहाल तो दोनों फाइंड किए, लेकिन आप इनमें से भी कोई एक ही फाइंड करोगे। क्लियर? चलते हैं आगे। अब यहां आपने देखा RHL निकाल लिया, LHL निकाल लिया, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लिया, बट दे क्या रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लिखेंगे गिवन दैट fx is continuous at x is equals to 3, so f3 plus 0 is equals to f3 minus 0 is equals to f3, और ये होना चाहिए, और वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा f3 plus 0 3b plus 3, 3b plus 3 और f3 minus 0 3a plus 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं हुई है तो यही आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो 3b माइनस 3a, या एक सेकंड बेटा इसको यूं लिख लें, 3b को साइड पहुंचा दो, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 एंड 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2, और आप यूं भी लिख सकते हो 3a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3b और a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3b अपॉन 3, तो ये रिलेशन हो गया a और b के बीच। क्लियर? तो मेथड पे फोकस रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को यूं करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने बेटा 18 में इन्होंने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, अगर x इक्वल्स टू 1 पर है तो क्या होगा? क्लियर? तो पहले तो 0 पर कॉन्टिन्यूअस है इसलिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फंक्शन क्या दे रखा है फटाफट करते जाओ उसे भी। 18th क्वेश्चन के लिए क्या है, fx इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। ओके, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो 0 पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर इसी तरह से करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL तीनों फाइंड करने पहले। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, तो
तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 बेटा यहां से आएगा ना, एक सेकंड, दोनों में इक्वल दे रखा है क्या इसने? नहीं, इक्वल ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं, ठीक है। चलिए, तो 0 ये दे रखा है ना, तो यहां x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 0 0 लैम्डा, यानी लैम्डा ब्रैकेट में 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, RHL फाइंड करिए। अब देखो ध्यान से बेटा, यहां LHL इसी से आएगा, जबकि RHL यहां से आना है। ओके, तो देखते चले क्या आ जाना है, f0 प्लस 0 is equals to limit h tends to 0 f0 plus h। ओके, और 0 plus h ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये आ जाएगा लिमिट h tends to 0 4, और x की जगह h आ जाएगा बेटा प्लस 1। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और LHL निकालेंगे तो यहीं से तो आना है ना, देख लीजिए। चलिए एक बार, f0 माइनस 0 लिमिट h tends to 0 f0 minus h। क्लियर? 0 माइनस h यहां पुट करेंगे, तो लिमिट h tends to 0 लैम्डा, और x की जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू माइनस h। ओके, अब यहां पर भी अगर आप देखें तो h की वैल्यू पुट करते ही h की वैल्यू पुट करते ही क्या मिल जाना है, लिमिट 0 ही आएगी नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनिए बेटा, क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है यहां पर कि ये जो फंक्शन है वो 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो तो लैम्डा क्या होना चाहिए। ओके, क्लियर? तो बेटा अपन ने यहां क्या क्या निकाल लिया, वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL और RHL। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा कि लैम्डा की क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए 0 पर। तो आपने देखा कि लैम्डा तो इस वाले फंक्शन में था ना, तो यहां से भी एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब लैम्डा कुछ भी क्यों ना ले लिया जाए, कुछ भी लेने से मतलब कोई भी वैल्यू लैम्डा की हो, कोई भी रियल वैल्यू लैम्डा की हो, ये LHL, ये जो LHL है और वैल्यू ऑफ फंक्शन है ये तो 0 ही आएगा। भैया 2 ले लें तो भी 0 आएगा, क्लियर? 3 ले लें तो भी 0 आएगा, 5 ले लें तो भी 0 आएगा, 1/2 ले लें तो भी 1/2 इंटू 0 0 ही रहना है। क्लियर? तो लैम्डा, और जबकि RHL क्या आ चुका है 1, RHL क्या आ चुका 1, तो आप कह सकते हो कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले ली जाए ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि RHL तो 1 आ चुका, जबकि LHL कितना आ रहा है 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ रही है 0, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। क्लियर? तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ओके, और 1 पर आप टेस्ट करोगे, तो जब 1 पर टेस्ट करेंगे तो 1 बेटा ग्रेटर देन 0 में ही आएगा ना। ओके, तो 1 पर आप टेस्ट करेंगे कि तो क्या पोजीशन होनी चाहिए। अब आपको एक काम करना है बेटा, यहां से ये क्लियर समझ में आ गया ना कि 0 पर कॉन्टिन्यूअस किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए नहीं होगा ये फंक्शन। क्यों नहीं होगा? दिख रहा है ना कि ये RHL 1 आ चुका, जबकि लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू ले ली जाए 0 ही आना है, और LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ओके, चलिए तो आपको बेटा करना क्या है, आज 19 नहीं करेंगे, 20 नहीं करेंगे, 21 नहीं करेंगे, बट 22 नहीं करेंगे, लेकिन 23, 24, 25 से लेकर 29 तक, ये 29 तक ट्राई करोगे आप। ओके, होमवर्क में कहां तक करना है, अब 1 to 29 क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, 1 to 29। ओके, थैंक यू बेटा, फटाफट नोट कर लेना इसको।